अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन, पोस्टुलेट्स और डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को स्टडी करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने 1911 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और आखिरकार एटम का एक नया मॉडल पेश किया जिसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड ने किस तरह से गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। रदरफोर्ड ने गोल्ड यानी सोने की एक पतली शीट ली और उस पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार किया, इनको गुजारा। ये रेज स्कैटर्ड हो गई और इन्हें जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर एग्जामाइन किया गया। रदरफोर्ड ने मुशाहिदा किया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड की शीट से बगैर किसी रिफ्लेक्शन के सीधा गुजर गए और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर इल्यूमिनेशन यानी रोशनी प्रोड्यूस की। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन शो की और डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए यानी मुड़ गए, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स यानी 8000 में से एक जो है वो बाउंस बैक हो गया यानी वापस होकर आ गया। अपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद रदरफोर्ड ने नतीजा अखज़ किया कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बगैर डिफ्लेक्शन के सीधा गुजर गए। रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज पॉजिटिव होता है और इनकी डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम के सेंटर को न्यूक्लियस का नाम दे दिया गया। एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यानी मुंतशिर होते हैं, और एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं यानी गर्दिश कर रहे होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि रदरफोर्ड ने किस तरह से गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने क्या नतीजे निकाला। अपने इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। तो चलिए हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स यानी मेन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस और छोटे न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एटम का सारा मास इस न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अब कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में क्यों होता है। एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है? तो ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लाइटेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनका मास बहुत ही कम होता है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स का मास ना होने के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स यानी 1836 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कितना कम होता है। इसलिए एटम के मास में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को कैलकुलेट किया जाता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के सेंटर यानी उसके न्यूक्लियस में होते हैं। यही वजह है कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के गिर्द बहुत ज़्यादा खाली स्पेस यानी जगह होती है। इस खाली स्पेस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है। इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है यानी उसको फाइंड करने का जो इम्कान है वो ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ्स में तेज़ी से रिवॉल्व कर रहे होते हैं यानी गर्दिश कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिटल्स या शेल्स कहा जाता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर मिकदार में मौजूद होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं यानी 3 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उसमें 3 प्रोटॉन्स भी होंगे यानी 3 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक किसी भी एटम के न्यूक्लियस का साइज़ उस एटम के ओरिजिनल साइज़ के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में एटम के स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया, लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स यानी कुछ खामियां भी थी। पहली खामी तो ये थी कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी खामी ये थी कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ्स यानी ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं और एनर्जी इमिट यानी खारिज कर रहे होते हैं। इस तरह तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मुसलसल कम होती जाएगी और आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में तीसरी खामी ये थी कि अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी इमिट कर रहा है, निकाल रहा है, तो एटम को तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, जबकि एटम तो लाइन स्पेक्ट्रम देता है।